इस प्रोग्राम को एंड तक देखना है, मेरे साथ एंजॉय करना है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे जवान जो हैं वो किस तरह से बॉर्डर पर ईद मनाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन इनाम, जो हम इस एरिया के बारे में बताएंगे और इनसे हम जानेंगे जवानों की रूटीन के बारे में। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि ईद का दिन है, तो ईद के दिन यहाँ पे कोई ख़ास रूटीन होती है या जो नॉर्मली रूटीन होती है उसी को ही आप लोग देखते हैं? क्योंकि ईद है तो ईद के हवाले से हमने, क्योंकि ईद की नमाज़ वगैरह भी अदा करनी होती है और ईद के दिन में हमारा एक स्पेशल खाना भी होता है, तो ईद में इस रूटीन के साथ साथ हमने जो है, क्योंकि एक फॉरवर्ड लोकेशन पे बैठे हुए हैं, तो उसके साथ साथ हमने जो है अपने आप को विजिलेंट भी रखना होता है। नॉर्मल जो रूटीन की सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई होती है, जिसमें हम स्टैंड टू टाइमिंग्स और बाकी चीज़ें जो है जो नॉर्मल सिक्योरिटी फोर्सेस की चलती हैं, वो भी साथ साथ जारी रखते हैं ईद की खुशियाँ मनाने के साथ साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों का दिन कब से शुरू होता है? ईद का दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह हम बिल्कुल सुबह नमाज के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कुरान ख्वानी होती है, फिर जवान जो हैं वो अपनी रूटीन में अपनी तैयारी वगैरह के लिए जाते हैं और ट्रूप्स वगैरह एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं, और नॉर्मल रूटीन में जो है फिर हम अपने ऑपरेशनल तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं, जिसमें पीटी गेम्स वगैरह फॉरवर्ड लोकेशन पे बैठ के ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम आपको दिखाएंगे कि जवान किस तरह से अपनी फैमिली से दूर मुल्क और कौम की हिफाजत और सालमियत की खातिर सरहदों पर ईद मनाते हैं। तो चलते हैं, क्योंकि अभी नमाज में थोड़ा सा वक्त है ईद की नमाज में, तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जवान किस तरह से तैयार होते हैं, अपनी वर्दी किस तरह से पहनते हैं, अपने वेपन्स को किस तरह से रेडी करते हैं। तो आइए। मुझे ये बताइए नाम, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? ये एक्चुअली हमारा कोत एरिया है। कोत एरिया एक्चुअली हमने एक जगह बनाई होती है जिसपे जवान जो है ड्यूटी देने के बाद जब आते हैं तो अपने वेपन वगैरह जमा करवाते हैं। अच्छा। तो अभी आपको प्रॉपर हम ड्रिल दिखाएंगे कि जवान किस तरह कोत से अपने वेपन लेते हैं और वापस जमा करवाते हैं। बाट नंबर 12 SMG हवलदार जाहिद। तो मुझे ये बताएं कि फॉरवर्ड पोस्ट पे नौजवानों की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये है कि दुश्मन की किसी भी मशकूक हरकत पे नज़र रखना है, जिसमें किसी भी तरह का कोई स्पाई ड्रोन अगर आता है तो उस पर हमने नज़र रखनी होती है। और इसके साथ साथ जो है हमारी रूटीन में, जिसमें हमने अपनी पोस्ट की सिक्योरिटी और किसी भी तरह की और कोई मामलात अगर दुश्मन की तरफ से अगर नज़र में आ रहे हों तो उस पे नज़र रख के जो है अपनी हायर कमांड में इन्फो करना होता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ऐसा कभी हुआ है कोई ड्रोन्स वगैरह यहाँ पे उड़ते फिरते नजर आए हैं ऐसे कभी? ड्रोन वगैरह नज़र आए हैं कुछ अर्सा पहले, वो हमने मार गिराए थे। अभी क्योंकि नमाज का वक्त है तो मैं नमाज पढ़ के आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा। बिल्कुल, ज़रूर। नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त ईद की नमाज का टाइम हो गया है और यहाँ पर तमाम जवान जो हैं मस्जिद में इस वक्त ईद की नमाज अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी तो सर, अब मुझे बताएं कि अभी यहाँ पर क्या होने लगा है? अभी हम ईद की नमाज अदा करके आए हैं, अभी हम जो है कुर्बानी करेंगे। ऐ बारी ताला, हम तेरे नबी की सुन्नत जिंदा करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह इसको अपनी बारगाह आलिया में कबूल तो मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ जवान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी अपनी फैमिली से दूर हैं, तो पूछते हैं ये कितना याद करते हैं अपने घर वालों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, खैर खैरियत से। इस वक्त फैमिली को कितना याद कर रहे हैं आप? याद तो जी हम बहुत करते हैं, लेकिन ये इधर रहने का वजह यही है कि हमारे जो पीछे हैं फैमिली है जो भी है, यानी वो सुकून से ईद मना रहे हैं। तो कितनी ईदें अभी तक आपने घर से दूर मनाई हैं? 8-10 ईदें हमने इधर ही मनाई है। 8 से 10 ईदें यहाँ मनाई हैं। बिल्कुल। घर में बच्चे भी होंगे, जी, तो बिल्कुल। बच्चे तो जिद करते हैं कि बाबा घर आएंगे और कुर्बानी का जानवर लाएंगे और फिर हम उस जानवर को गलियों में घुमाएंगे। जी, बिल्कुल। तो बच्चे फोन करते हैं, तो क्या जिद करते हैं आपसे? वो कह रहे हैं कि आपने लाजिमी आना है हम और हमारे साथ ईद मनाने, हमने बकरा ज़बह करना है, आपके साथ रहना है और आपके साथ घूमने
जाना है। तो मुझे ये बताएं कि फिर किस तरह से समझाते हैं बच्चों को? मुल्क की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, इस वजह से हम ये इसको यही कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ड्यूटी दे रहे हैं, तो इस वजह इस जगह पे, तो उसके बाद हम आएंगे। देखिए नाज़रीन, कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की है कि इनका फ़र्ज़ ये है यहाँ पे ड्यूटी देना, और जैसे कि इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को भी कहते हैं कि मैं यहाँ पे ड्यूटी देता हूँ ताकि तुम लोग घर में हंसी खुशी और आज़ादी के साथ ईद मना सको। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मुझसे बात करते हैं। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। और मुझे ये बताएं कि फैमिली याद आ रही है अभी इस वक्त? बिल्कुल फैमिली याद आ रही है, लेकिन अभी हम सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, तो सबसे जो प्रायोरिटी है हमारी वो इस चीज़ के ऊपर है कि हमने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। फैमिली जब आपको रुखसत करती है, जब आप छुट्टी से वापस आते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती हैं फैमिली की? मेरी अभी छोटी बेटी है, वो सबसे ज़्यादा जिस वक्त मैं निकल रहा होता हूँ तो वो मुझे मसलन यहाँ पे भी वही ज़्यादा याद आती है। नाम क्या है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम है अरीबा अमजद। तो अरीबा के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे? इस टाइम अरीबा अपने बाबा को स्क्रीन पर देख रही हैं। जितने भी पाकिस्तान की बेटियाँ हैं उन तमाम के लिए सिर्फ ये मैसेज दे रहा हूँ कि हम यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और वो अपने घर में खुशियों के साथ ईदें मनाते रहें। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर जवानों से बात करके मुझे बहुत जोश और जज्बा जाग चुका है। वो जो कहते हैं ना, एक पेट्रियाटिज़म जो होता है वो जाग जाता है जब आप मिली नगमा भी सुनते हैं। तो इस वक्त मैं सरहद पर मौजूद हूँ और मेरा जो जज्बा है वो भी यही कहता है कि आज के बाद तमाम ईदें मैंने सरहद पर गुजारनी है। तो मुझे अब ये बताएं कि इससे आगे क्या रूटीन होती है जवानों की, और अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी कुर्बानी हो चुकी है, इसके बाद जो है हम अपनी ऑपरेशनल तैयारी के हवाले से थोड़ा ड्रिल्स एंड प्रोसीजर करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरहद पे फ़ोन के सिग्नल नहीं आते, तो यहाँ पर जवान अपने घरों में बात किस तरह से करते हैं? खुशी का मौका, गमी का मौका, किस तरह से ये लोग कनेक्ट करते हैं उनसे? बॉर्डर एरिया, इधर सिग्नल तो नहीं आते, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक प्रॉपर एक्सचेंज बनाया हुआ है। जिस भी जवान ने घर बात करनी होती है वो थ्रू एक्सचेंज घर बात कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा जवान घर किस तरह बात करता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद कैसी गुजर रही है? किधर हैं बच्चे? तलहा, क्या हुआ है बेटा? ईद के बाद आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं बेटा। खैर, रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, रोते नहीं ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। हाँ, खिलौने भी लाऊंगा और भी सब कुछ लाऊंगा, ठीक है? चलो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो चलो मामा से बात करवाओ। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग फुल रेडी हो चुके हैं, और ईद हो और नाचने और गाने का एहतमाम ना हो तो ईद बड़ी अधूरी सी और फीकी सी लगती है। तो यहाँ पर ढोलकी भी मौजूद है और मेरे साथ जवान भी मौजूद है।